एक और चीज क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है, तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या है, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है, ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में शराब की नई एक्साइज पॉलिसी में किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल आरोप निराधार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी तरह का घोटाला हुआ है या घोटाला होने की साजिश रची जा रही थी तो वो था ऑपरेशन लोटस, जिसके जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने वाली थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के इस ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके 40 विधायकों को बीजेपी तोड़ने का प्लान कर रही थी और इन विधायकों के पास फ़ोन कॉल्स गए थे कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और आम आदमी पार्टी को गिरा दीजिए, उनकी सरकार को गिरा दीजिए। और प्रत्येक विधायक को 20 करोड़ रुपए देने की बात थी। तो अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि प्रत्येक विधायक को 20 करोड़ रुपए देने थे और 40 विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का प्लान था। तो इस हिसाब से 800 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि अब बीजेपी ये बताए कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसी ने फंडिंग की है बीजेपी को या बीजेपी के पास इतने पैसे थे या फिर ये पैसे पीएम केयर फंड्स के जरिए आया है और उसके जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने मांगा है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के जिस भी विधायक के पास फ़ोन गया वो सभी कट्टर और ईमानदार हैं और यही वजह थी कि इन विधायकों ने बीजेपी के जो ऑफ़र थे उन ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि ये ऑपरेशन लोटस की जो बात हो रही है, ऑपरेशन लोटस हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में अभी तक अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, उन्होंने अभी तक किसी भी बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लिया है कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने इन विधायकों को ऑफ़र दिया, उनको बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा, आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए कहा। उसका नाम अभी तक पार्टी के किसी नेता ने नहीं लिया है, लेकिन आरोप जरूर लगाए हैं। अब देखिए, ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ। ये मामला शुरू हुआ उसी समय से जब दिल्ली के जो नए राज्यपाल हैं उन्होंने दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी, उस एक्साइज पॉलिसी में जो करप्शन हुआ था उसके खिलाफ सीबीआई की जांच उन्होंने बिठा दी। और इस सीबीआई का जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे दिल्ली की जो सियासत है वो अपने 7वें आसमान पे पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर आरोप लगाने लगे और बीजेपी और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरने लगे। और इसका दायरा जब बढ़ के
आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के पास गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता लगातार उनको बचाने की कोशिश की। अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि जब सीबीआई की जांच मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंची, तब आम आदमी के नेताओं ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश की और ये कहा गया कि एक ऐसा मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी है और आबकारी मंत्री भी है और जिसने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में इतने बेहतरीन काम किए हैं, जिसकी गूंज जो है दुनिया भर के नेताओं के पास गई है। दुनिया भर के नेताओं ने उनकी शिक्षा की नई पॉलिसी जो उन्होंने लागू की है दिल्ली में, दिल्ली मॉडल में, उसकी तारीफ वो कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हो या फिर यूएन के महासचिव हो या फिर दूसरे देश के नेता हो, वो आकर के उन्होंने दिल्ली के स्कूल का विजिट भी किया है और उनको बेहतरीन बनाया है। और ऐसे मंत्री को गलत आरोप में बीजेपी फंसा रही है और उनके खिलाफ जो है वो सीबीआई की जांच बिठा दी है, जबकि नई आबकारी नीति में किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि नई आबकारी पॉलिसी जो थी उसमें तमाम तरह के करप्शन थे और इससे सरकार का नुकसान हुआ है, जबकि जो दलाल थे उनको इसका फ़ायदा हुआ है। और ये फ़ायदा अरविंद केजरीवाल और जो आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने दिलवाई है। और इसकी जो जांच की आंच है वो अभी मनीष सिसोदिया तक पहुंची है और आगे और भी इसका दायरा बढ़ेगा, ये बात चल रही थी। लेकिन देखिए बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय सिंह वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अपने साथ 4 विधायकों को बिठा लेते हैं। और उसके बाद संजय सिंह सबसे पहले ये कहते हैं कि बीजेपी के तरफ से ऑपरेशन लोटस के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और 4 विधायकों के पास फ़ोन कॉल्स गए थे। इन विधायकों ने उनके ऑफ़र को ठुकरा दिया क्योंकि ये सब कट्टर ईमानदार हैं और वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। और इन 4 विधायकों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, इन 4 विधायकों ने बारी बारी से अपने बारे में बताया कि उनको फ़ोन कॉल्स गए थे कि बीजेपी में आप शामिल हो जाइए और 20 करोड़ रुपए का ऑफर था। लेकिन देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी विधायक ने या फिर संजय सिंह ने उस नेता का नाम नहीं बताया जो कौन है वो बीजेपी नेता जिसने इन विधायकों को तोड़ने की कोशिश की ऑपरेशन लोटस के जरिए और 20-20 करोड़ रुपए देने की बात हुई, किसी ने नहीं बताया। इसके बाद देखिए आज एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि उनके 40 नेताओं को बीजेपी तोड़ने वाली थी और हर नेता को 20-20 करोड़ रुपए देने की बात थी। 40 विधायकों को तोड़ना और हर विधायक को 20-20 करोड़ रुपए देने की ऑफर थी बीजेपी के तरफ से। लेकिन इन सभी विधायकों ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया और इससे क्या हुआ कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस था वो फेल्योर हो गया। ये सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है बीजेपी पर। आप खुद सुनिए कि सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहां पे अनाउंस करता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे, 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे, 53 विधायक अंदर मौजूद थे। उसके अलावा स्पीकर साहब देश से बाहर गए हुए हैं टूर पे, मनीष सिसोदिया जी हिमाचल प्रदेश गए हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी विधायक हैं जैसे विनय मिश्रा, दिनेश मोहनिया, मुकेश अहलावत, गुलाब सिंह यादव, शिवचरण गोयल और अमानत, इन सबसे फोन पे लाउड स्पीकर पे लेके मुख्यमंत्री जी ने बात की। सभी विधायकों का कहना है, जब पूछा गया 12 विधायकों ने कहा कि हमसे भारतीय जनता पार्टी के किसी ना किसी आदमी ने संपर्क किया कि आप आम आदमी पार्टी तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। और आज सभी विधायकों ने कहा है कि हम सब लोग अपने आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। दिल्ली की सरकार स्थिर है, मैं आप लोगों को इसका यकीन दिलाना चाहता हूं। सरकार पे कोई खतरा नहीं है और यहां फैसला लिया गया कि अभी
हम सभी लोग महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे। लोगों ने यह भी कहा 20-20 करोड़ का ऑफर हमारे 40 विधायकों के ऊपर नजर लगा रखी थी इन्होंने। 40 विधायक ये तोड़ना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, 40 विधायकों का 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपया इनके पास कहां से आया? ये तो काला धन है। ये 800 करोड़ रुपया कहां छुपा के रखा है? क्या देश की सीबीआई, क्या देश की ईडी इसको ढूंढेगी, इनका पर्दाफाश करेगी? कल महाराष्ट्र के अंदर 50 खोखा की आवाज लगाई गई। इतना पैसा 1750 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? क्या ये ईडी? देखिए, सौरभ भारद्वाज भले ही ये कह रहे हों कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के तरफ से, लेकिन एक दिन पहले संजय सिंह कहते हैं कि उनके 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और 4 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर था। जब ये बात संजय सिंह ने कहा, उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा कि हमारे पास तो सिर्फ 8 विधायक हैं और अगर हम 4 विधायक को तोड़ भी लेते हैं तो इससे मेरा क्या होगा। हमने इस तरह की कोशिश की ही नहीं है। हम लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी से सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि नई आबकारी पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है, जो करप्शन हुए हैं, उस पर आपको जवाब देना है। लेकिन इस मामले पर दिल्ली की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। पहले ये कह रही है कि आप एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री के खिलाफ गलत आरोप लगा रहे हैं और अब कह रही है कि उनके विधायकों को तोड़ने की बात कर रही हैं। और ठीक एक दिन के बाद एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करती है और तब ये कहती है कि हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और हर विधायक को 20-20 करोड़ रुपये देने की बात हो रही थी। तो इस हिसाब से 800 करोड़ रुपये बनते हैं। अगर 40 विधायकों को तोड़ लिया जाए तो 800 करोड़ रुपये बनते हैं। तो ये 800 करोड़ रुपये कहाँ से है, इसका जवाब बीजेपी दे। देखिए, बात शराब को लेकर के हो रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है कि भैया आप शराब नीति में जो करप्शन किए हैं उस पर आप जवाब दीजिए, लेकिन इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता कुछ भी नहीं कहते। लेकिन ऑपरेशन लोटस की बात होती है और ऑपरेशन लोटस को लेकर के भी बीजेपी ने कहा कि अगर बीजेपी के तरफ से किसी नेता ने आपको फ़ोन किया है, किसी ने कहा है कि आपको हर विधायक को 20-20 करोड़ रुपए देंगे, तो उस नेता का नाम बताइए। आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं तो उसको आप सिद्ध भी कीजिए। जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं और समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन वो अभी इन सब चीज़ों पे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और आज इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को अरविंद केजरीवाल के घर पे बुलाया था और अरविंद केजरीवाल के पास अभी दिल्ली में 62 विधायक हैं। अब देखिए, दिल्ली में विधानसभा में 70 विधायक हैं और 70 विधायक में 8 विधायक हैं बीजेपी के पास, जबकि 62 विधायक के साथ पूरी संख्या बल के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ी पार्टी है। अब इस 62 विधायक में से आम आदमी पार्टी ने कहा कि 53 विधायक आज इस बैठक में मौजूद थे। एक जो उनके नेता हैं वो विदेश दौरे पे हैं, एक जेल में है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश गए हुए थे और 2-3 नेता ऐसे थे जिनसे फ़ोन पे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। तो अब देख लीजिए कि उनके 62 के 62 जो एमएलए हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के पास हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही। अब यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक दिन पहले संजय सिंह ने कहा कि उनके 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की रही थी, जिसका पलटवार बीजेपी ने भी किया। अब देखिए, 70 सीटों वाली जो विधानसभा है दिल्ली की, उसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की ज़रूरत होती है। और बीजेपी का ये कहना है कि अगर मुझे ये सब करना रहता तो मैं तब कर लेता जब इससे पहले के चुनाव में हमारे पास 32 सीटें थी, तब अगर हम तोड़ते, तब अगर इस तरह के आरोप लगते तो एक बात भी बनती थी। लेकिन अभी हमारे पास तो 8 ही विधायक है और हम तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ आबकारी नीति में जो करप्शन हुआ है उस पर हम सवाल कर रहे हैं। ये बात बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल, ये आपकी बहुत ही घिसी पिटी स्क्रिप्ट है। टोटल फ्लॉप शो है ये आम आदमी पार्टी का।
अरविंद केजरीवाल जी, आपको शराब नीति पे बोलना है, लेकिन आप इस पे जो चुप्पी साधे हुए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है और हमेशा एक नई घिसी पिटी वही स्क्रिप्ट लेकर के आ जाते हैं। आपकी चुप्पी से जनता समझ रही है कि आपने दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वालों का, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का कितना माल हड़प करके और इस समय मुद्दों को डाइवर्ट करने में लगे हैं। अरविंद, आप गोवल्स के वंशज हो गए हैं। गोवल्स जो सोचता था एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो लोग सत्य मानने लगेंगे। अब जनता जाग चुकी है और यही कारण है कि वो इस शराब नीति का सड़क पे आके मुखर विरोध कर रही थी। महिलाएं, बच्चे, सभी। अरविंद, आपको सिर्फ ये जवाब देना चाहिए कि जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी हुई, आपकी शराब नीति वापस क्यों ले ली गई? इसमें ऐसा क्या छुपाना है, इसकी बात करें। अब कोई घिसी पिटी स्क्रिप्ट देखने वाला नहीं। देखिए, मनोज तिवारी ने साफ साफ यही कहा कि हम और बीजेपी पूरी जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से यही सवाल कर रही है कि आपने जो आबकारी नीति में करप्शन किया है उस करप्शन पर आप जवाब दीजिए। लेकिन आप इधर उधर की बात तो करते हैं, लेकिन आबकारी नीति में जो करप्शन हुए हैं उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं करते हैं। तो आप मुद्दे को मत भटकाइए, आप सीधा सीधा मुद्दे पे आइए और इसका जवाब दीजिए। तो अब देखिए कि आने वाले दिन में क्या कुछ होता है। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।